जैन धर्म और महावीर स्वामी, हम इन्हें देखेंगे। महावीर स्वामी के पूर्व भी जैन दर्शन में या जैन धर्म में 23 तीर्थंकर हो चुके थे। महावीर स्वामी जो थे यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अर्थात जैन धर्म का जो प्रादुर्भाव है वह महावीर स्वामी के बहुत पहले हो चुका था। तो हम मोटा मोटा जैन धर्म के प्रादुर्भाव को देखें। जब उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में अंत में कर्मकांड अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, वैदिक यज्ञ और ये अपने प्रारंभिक स्तर से निकलकर अंधविश्वास और पाखंडवाद की ओर बढ़ने लगे थे, तब ऐसे में समाज से एक नए अंकुर उठने लगे और उन्हीं अंकुरों के रूप में सबसे पहले आए ऋषभदेव, जिन्होंने कि एक नई विचारधारा, एक नया विचार जैन धर्म के रूप में प्रारंभ किया। आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। कालांतर में इस धर्म के 23 और तीर्थंकर हुए। अंतिम तीर्थंकर जो थे वह वर्धमान महावीर हुए और 23वें जो तीर्थंकर हैं वह पार्श्वनाथ हुए, जो काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। अंतिम 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए, जिन्होंने इस धर्म को नए रूप में प्रस्तुत किया। जैन परंपरा के अनुसार ऋषभदेव ने लोगों को परस्पर सहयोग, विश्व प्रेम, अहिंसा और मातृ भाव सिखाया और मनुष्य को गुण कर्म के आधार पर वर्णों में बांटा। उन्होंने अहिंसा, सदाचार और तपस्या पर विशेष बल दिया। पार्श्वनाथ ने इन मूल्यों के साथ ही देववाद, यज्ञवाद व वेदवाद का विरोध किया और सभी को मोक्ष का अधिकारी माना। उन्होंने मोक्ष के लिए चतुर्व्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह का मार्ग दिखाया। प्रत्येक जो व्रत है इसका अपना एक महत्व है, एक अर्थ होता है। जैसे कि अहिंसा, हिंसा न करना किसी भी प्रकार की। सत्य जो है, सत्य वचन बोलना, मिथ्या को छुपाना नहीं। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना और अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना। यह 4 व्रत दिए और इनका मार्ग प्रशस्त किया। पूर्ववर्ती जैन धर्म के ये 4 प्रमुख सिद्धांत थे जिससे मोक्ष संभव था। पार्श्वनाथ के अनुयायी बंधनों से मुक्त होने के कारण निर्ग्रंथ कहलाए। 6वीं शती ईसा पूर्व के धार्मिक वातावरण में जब वर्धमान महावीर का जन्म हुआ, उन्होंने जैन धर्म को नए रूप में प्रस्तुत किया और चतुर्वर्ण को, ये जो चतुर्व्रत थे, इन्हें पंचव्रत में बदल दिया और एक अंतिम व्रत दिया, ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर स्वामी ने दिया। महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि महावीर जो स्वामी थे उनका जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग सिद्धार्थ के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रियों के राज प्रमुख थे। जो कुंडग्राम के ज्ञात्रक जो राज्य था वह वज्जी गणसंघ के 8 राज्यों में से था। हमने जब 16 महाजनपद पढ़े, उनमें हमने एक महाजनपद पढ़ा वज्जी। तो जो वज्जी था यह गणसंघ था। गणसंघ मतलब कई गणों से मिलकर या 8 गणों से मिलकर बना हुआ एक महाजनपद था। और ये जो गण थे ये प्रजातंत्र पर आधारित थे, अर्थात यहाँ का जो राजा था इसका चुनाव एक तरह से जनता के द्वारा या जनता में से कुछ लोगों के द्वारा किया जाता था। वर्धमान की माँ का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी गण के प्रमुख चेतक की बहन थी। वर्धमान के एक बड़े भ्राता व एक बहन थी। महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन राजकीय समृद्धि तथा विलासिता में व्यतीत हुआ। उन्हें सब प्रकार की राजोचित शिक्षा दी गई। प्रकृति से वे निवृत्त मार्ग स्वभाव के थे। युवावस्था में उनका विवाह राजकुमारी यशोदा से हुआ, जिससे उनकी अन्नोजाया प्रियदर्शना नामक एक पुत्री का जन्म भी हुआ। जब वे 30 वर्ष के हुए तो उनके पिता जो सिद्धार्थ थे, उनका निधन हो गया। अब उनकी जो निवृत्ति मार्गी की वृत्ति थी, यानी कि उनके जो विचार थे या उनकी जो चिंता थी दुनिया के प्रति, वह और बढ़ने लगी। ऐसे में उन्होंने अपने जो बड़े भाई थे, भ्राता थे नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में ग्रह का त्याग कर दिया, यानी घर का त्याग कर दिया। और उसके पश्चात वह वर्धमान शांतवन में चले गए। इसके बाद वे कुंभार ग्राम आ गए। अब उन्होंने जैन भिक्षु होकर तपस्या शुरू की। लगभग 1 वर्ष तक वे अपना वस्त्र धारण किए रहे। तत्पश्चात उन्होंने अपने वस्त्र, एक नदी थी वहाँ पर, सुवर्ण बालुका नदी, उसमें फेंक दिए। इसके पश्चात अपने विचारों में परिवर्तन किया और चिंतन मनन से पाया
कि उन्हें आगे पूर्णतः नग्न रहना चाहिए ताकि अंबर जो है वही उनका आकार वस्त्र रहे। वो भोजन हथेली पर करते थे। अपने शरीर की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए वे हर प्रकार का कष्ट सहते रहे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम के ऋजुपालिका सरिता या नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे अर्ह यानी कि योग्य, जीन यानी विजय, निग्रंथ यानी बंधन रहित और केवलेन अर्थात सर्वज्ञ हो गए। अतुल्य पराक्रम प्रदर्शित करने के कारण वर्धमान महावीर कहलाए। आगे चलकर उन्होंने कई शिक्षाएं दी, जैन धर्म को एक नई दिशा दी, नया प्रकार दिया और कई शिक्षाएं और उनका प्रसार किया। आगे चलकर जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो जाता है। तो हम जैन धर्म की शिक्षाएं भी देखेंगे। धन्यवाद।